नई शुरुआत। राधिका की जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आया जब वह सिर्फ 18 साल की थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी और इस मेहनत की बदौलत उसने पहली बार सरकारी नौकरी प्राप्त की थी। उसकी जिंदगी में खुशी के ये पल अभी पूरी तरह से महसूस भी नहीं हो पाए थे कि उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। 1 महीने के अंदर राधिका की विदाई कर दी गई और वह अपने पति के घर चली आई। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राधिका के पति का नाम अमित था, जो शहर में एक सरकारी कर्मचारी थे। शादी के कुछ ही समय बाद अमित ने राधिका की भी नौकरी का ट्रांसफर शहर में करवा लिया ताकि वह भी शहर में ही रह सके। शादी के बाद से ही राधिका ने महसूस किया कि अमित उससे दूरी बनाए रखते थे। वह ना तो उससे ठीक से बात करते थे और ना ही कोई भावनात्मक जुड़ाव दिखाते थे। राधिका के मन में यह सवाल उठने लगा कि शायद अमित का किसी और लड़की से प्रेम प्रसंग है। राधिका ने एक दिन अपने माता पिता से इस बात का जिक्र किया, लेकिन उनके जवाब ने राधिका के दिल को और भी बोझित कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी, एक बार ही लड़की की शादी होती है और ससुराल से ही उसकी अर्थी उठनी चाहिए। चाहे जो भी हो, तुम्हें अपने पति के साथ ही रहना है। समय बीतता गया और राधिका ने धीरे धीरे इस दूरी को सहने की आदत डाल ली। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। राधिका को पता चला कि उसके पति को महिलाओं से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अमित का झुकाव पुरुषों की ओर था। यह जानकर राधिका पूरी तरह से टूट गई। अमित को शराब पीने की भी बुरी लत थी। वह अक्सर देर रात को घर आते शराब के नशे में धुत। राधिका ने कितनी बार कोशिश की कि अमित अपने जीवन में सुधार करे, लेकिन अमित की आदतें और भी बुरी होती गई और फिर एक दिन अचानक ही अमित की मृत्यु हो गई। राधिका के लिए यह समय बेहद कठिन था। एक ऐसी शादी जिसने उसे सिर्फ दर्द और निराशा दी थी, उसका अंत भी इतनी दुखदाई था। समय बीतता गया और राधिका ने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह अपने जीवन को नए सिरे से जीने की कोशिश करने लगी, लेकिन अकेलापन और समाज का दबाव उसे हमेशा तंग करते रहे। फिर एक दिन उसके एक सहकर्मी ने उससे बात की। उसने कहा, राधिका, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी इसी तरह अकेली बिताना चाहोगे? तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखूं क्या? राधिका को शुरू में यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बाद में उसने इस पर विचार किया। राधिका ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। उन्होंने भी राधिका के दूसरे विवाह के विचार पर सहमति जताई। कुछ समय बाद एक लड़के का परिवार राधिका से मिलने आया। लड़के का नाम विवेक था और वह एक सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने राधिका से कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने पहले बहुत दुख सहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। राधिका के दिल में एक नई उम्मीद जगी। इस बार वह किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से शादी करने जा रही थी। कुछ ही समय बाद राधिका और विवेक की शादी हो गई। विवेक ने राधिका के जीवन में वह खुशियां भर दी जिनकी उसे हमेशा से तलाश थी। उनका जीवन बेहद खुशहाल था। विवेक और राधिका के एक बेटे का जन्म हुआ और 3 साल बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। उनका बेटा अब एक सफल इंजीनियर है और बेटी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। राधिका के इस नए परिवार को बने 30 साल हो चुके हैं। अब वह अपने जीवन में बहुत खुश है। उनके पति विवेक ने उन्हें वह सब कुछ दिया जिनकी वह हकदार थी। राधिका की जिंदगी का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन अंत में उन्हें वह सुख मिला जिसकी वह हकदार थी। उन्होंने सीखा कि जिंदगी में दूसरी शुरुआत भी हो सकती है और अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे तो वह किसी भी परिस्थिति से उबर सकता है। राधिका अब अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है और वह हर दिन भगवान का धन्यवाद करती है कि उन्हें विवेक जैसा जीवन साथी मिला। राधिका के जीवन की यह कहानी एक मिसाल है कि कभी कभी मुश्किलों के बाद भी जिंदगी में खुशियां लौट सकती हैं। जरूरत है
तो बस धैर्य और सही समय की। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही कमेंट करके अपने सुझाव हमें जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।